गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इस समय चल रहा है। मैं सामाजिक विज्ञान त्रिभुवनात्मक कक्षा 9 PHM अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बुर्बो राजवंश का लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 20 साल की थी और पत्नी जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था मेरी एंटोइन। तो पहले देखते हैं समाज। जो हमारा समाज जो था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये प्रथम स्टेट था जिसमें पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। ध्यान देने वाली बात ये है कि तृतीय स्टेट में अमीर भी और गरीब दोनों लोग रहते थे। ये नहीं कि केवल यही सब रहते थे, तो दोनों अमीर भी रहते थे और गरीब भी रहते थे। तो जैसा कि जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोइन के साथ बुर्बो राजवंश का लुई 16वां की शादी हुई थी और वह बहुत ही खर्चालू थी। और उसके जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति फ्रांस की वित्त व्यवस्था थी, क्योंकि लगातार युद्ध होने के कारण जो उसका वित्तीय व्यवस्था था वह चरमरा गई थी और वर्साय के विशाल महल और राज दरबारों के शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासन काल में अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। जो उसका अमेरिका में उपनिवेश था वह 13 की संख्या में था। और ऐसी स्थिति में साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिरवे से अधिक कर्ज का बोझ जुड़ गया था। ऐसी स्थिति में जब 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा था तो उस समय सरकार ने कर्जदाताओं से 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी और अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, दरबार का रखरखाव, सरकारी कार्यालयों का खर्चा, विश्वविद्यालयों का खर्चा, तमाम ऐसे खर्चे थे जिसको वह राज्य के ऊपर या किसान के ऊपर या अपने वर्ग के ऊपर या अपने लोगों के ऊपर कर लगाने के लिए बाध्य थी। ऐसी स्थिति में ये जो समाज था ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था जो थी उसमें लगभग 90% लोग थे वे लोग किसान थे। लेकिन इस किसान में 60% जो थे वे मजदूर, भूमिहीन मजदूर थे। उनको केवल कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट का अमीरों का अधिकार प्राप्त था और पदारी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से, यानी जो पादरी वर्ग थे उनको जो अधिकार प्राप्त था वह पूरे जन्म से ही प्राप्त हुआ था। चर्च में भी वह किसानों से समांती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामियों को या भूस्वामियों की सेवा में घर एवं खेतों में काम करना, शयन सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में भी तमाम वह सहयोग करते रहते थे। ऐसे स्थिति में चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा दाइद जो होता था उसको देते थे। दाइद ये कर लगाया जाता था। और एक कर और था जिसका नाम था टाइल। वह सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था और जो दायित्व था या चर्च द्वारा वसूल किया जाता था और फिर यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी किसान से ये कर लिए जाते थे।
ऐसी स्थिति में वहाँ का जो प्रत्यक्ष कर शामिल था, नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। दरअसल फ्रांस की जो जनसंख्या थी 1715 में, ये जो 1715 है, इसमें जो उनकी जनसंख्या थी ये लगभग 2.3 करोड़ 2.3 करोड़ जनसंख्या थी उस समय। ऐसी स्थिति में और 1789 में बढ़ करके जब जिस समय क्रांति हुई उस समय बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः या नतीजा यह हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ने लगी और अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई और अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी और काम करने का जो हिसाब या जो तरीका था उसके हिसाब से उन्हें पैसे कम दिए जाते थे और काम अधिक लिया जाता था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार में एकदम कमी आ जाती है, यानी कि जैसे कि अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए। ऐसी स्थिति में ऐसे में जीविका का संकट जो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम हो गया। अब बच्चों होमवर्क लिख लीजिए, बस आज इतना ही। अब कल होमवर्क लिख लीजिए। 18वीं सदी के उत्तर फ्रांस का समाज कैसे था? 18वीं सदी में फ्रांस का समाज किन वर्गों में विभक्त था? बस आज इतना ही समझ में आया। कुछ डाउट, अगर कोई भी समस्या हो फिर हमसे संपर्क करके हम आपको बता देंगे। ठीक, बस आज इतना ही। धन्यवाद।